इसी तरीके है, पक्षियों से होता है। और ये क्योंकि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, उनके सलाइवा में रहता है, अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है। और ये जैसे इसमें क्या होता है, आँखों में भी दिक्कत होती है कि मान लीजिए टच किया कोई अगर है उसमें वायरस, तो अगर आपने आँख मल ली तो हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। मगर ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मॉर्टेलिटी तभी होती है जब इसमें जी तो सर, ये बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट हुआ था, जिला प्रशासन ने भी अलर्ट किया, क्या कुछ अलर्ट हॉस्पिटल्स में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, जैसे अभी विगत 2-3 दिन पहले बर्ड फ्लू का अलर्ट आया है। जैसे एक टाइगर की डेथ हुई है, उसके बाद कुछ केस मिले हैं जिनकी जांच हुई। उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी तत्काल संज्ञान लिया गया है और आदेश भी किया गया है। उसको देखते हुए पहली बात तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, और अगर कहीं मांस में कोई पक्षी मर रहे हैं किसी पोल्ट्री फार्म वगैरह में, तो उसमें पैनिक नहीं होना। उसकी जांच के बाद ही प्रूव होता है कि ये बर्ड फ्लू है कि नहीं। और हमारे चिकित्सालय में, ये मोतीलाल नेहरू कॉलविन अस्पताल में मैंने 25 बेड हमारे पास आरक्षित हैं अलग से, जिसमें ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है। और क्योंकि इसकी सिम्टम्स में खाली नॉर्मल सिम्टम्स होती हैं, कफ कोल्ड की, है ना, जुकाम होगा, नाक से पानी आएगा, और दूसरा मैलेज होगा, वीकनेस होगी, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, तो ये नॉर्मल सिम्टम है वायरल के। तो और इसका जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड भी जो 2 से 8 दिन है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो अस्पताल में अवेलेबल है, एंटीवायरल मेडिसिन आती हैं वो अवेलेबल है। डॉक्टर्स की टीम मैंने गठित कर दी है, और इमरजेंसी में भी सारे ईएमओस को बता दिया गया है कि अगर कोई इस तरह की सस्पेक्टेड केस आता है तो उसका तत्काल मुझे सूचना दें, उसको हम जांच के लिए भेजेंगे इसको मेडिकल कॉलेज। और फिलहाल अभी ऐसा कोई केस नहीं हमारे वहाँ आया। अच्छा, इसमें कॉज ऑफ डेथ भी कोई सामने आ रही है? देखिए, कॉज ऑफ डेथ अभी फ़िलहाल तो कोई केस आया भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, ये हफ्ते भर में वैसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट लंग का होता है, फेफड़ों का होता है, तो उसमें निमोनिया के चांसेस रहते हैं। मगर क्योंकि आजकल इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं हमारे वहाँ अवेलेबल हैं, अगर समय से मरीज आता है तो उसको अगर सांस लेने में तकलीफ है या कुछ दिक्कत है तो उसको उस तरह का ऑक्सीजन और दवाइयाँ दी जाएंगी, इम्प्रूव हो जाता है। एंटीवायरल मेडिसिन भी अवेलेबल रहती है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर एस.के. चौधरी, सुपरिटेंडेंट इन चीफ, मोतीलाल नेहरू कॉलविन हॉस्पिटल, प्रयागराज। केस टाइगर रिजर्व में गोरखपुर में आया है, जिसकी वजह से हर जिले में सतर्कता बरती जा रही है। प्रयागराज में अभी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, तो सिर्फ सतर्कता के तौर पे और साफ़ सफाई बढ़ाने के को लेके अभियान चल रहा है। जितने भी पोल्ट्री फार्म्स, प्राइवेट पोल्ट्री फार्म्स है, गवर्नमेंट में भी जितने हैं, सब में साफ़ सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं, लेटर भिजवा दिया गया है। प्लस अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या जू किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो उसको साफ़ सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौशालाओं में साफ़ सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीवीओ के माध्यम से एक रैपिड एक्शन टास्क फोर्स बनी हुई है जो कंटिन्यूसली इसको चेक कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी ऐसा कुछ भी होता है तो हमें तुरंत पता चल जाए। अगर कोई केस निकलते हैं आगे तो प्रयागराज में, तो उसको लेकर के किस तरह से तैयार है? अगर कोई भी केस निकलता है तो हमारी रैपिड एक्शन टास्क फोर्स काफ़ी केपेबल है, प्लस सीवीओ जो यहाँ के हैं वो ट्रेंड है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए। इसमें एक एसओपी होती है जो अपनाई जाती है वहाँ पे एरिया को सैनिटाइज करने का, वो हम लोग तुरंत करवाएंगे जैसे ही अगर एक भी केस आता है।